हेलो वेलकम जैन साथियों। यहाँ पर राजस्थान जीके के 30 प्रश्नों का बहुत ही शानदार टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। छठा टेस्ट है ये राजस्थान जीके का। इसके पहले हम 5 टेस्ट कर चुके हैं। देखिएगा, ये जो पेपर है रीट मेन एग्ज़ाम जनवरी 2023 लेवल 1 व लेवल 2 के साथ ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एवं अन्य जो भर्तियाँ होती है राजस्थान की उनके लिए बेहद ही उपयोगी है। तो देखिएगा, यहाँ पर हमारे राजस्थान की जो भूगोल है उसकी डिटेल क्लास भी चलाई जा रही है और उनके मूल्यांकन के लिए आपके रेगुलर टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। तो यदि आपने डिटेल क्लासें नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में जाके भी उसकी प्लेलिस्ट में लगा दूंगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। टोटल प्रश्नों की संख्या 30 है और 1/3 यहाँ पर माइनस मार्किंग रहेगी। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 क्या है? राजस्थान की झीलों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 और 4। तो राजस्थान की जो झीलें हैं मुख्य रूप से इनको कितने भागों में बांटा गया है साथियों? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो आपके खारे पानी की झीलें होती है और एक आपके मीठे पानी की झीलें होती है। खारे पानी की झीलें हमने पढ़ ली है और मीठे पानी की झीलें का एक वीडियो मैंने सुबह अपलोड कर दिया है और उसका एक और वीडियो बनेगा, उसके बाद में आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 क्या है? नोट करके भी लिखा है वैसे मैंने। खारे पानी की सर्वाधिक झीलें व मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें क्रमशः है नागौर उदयपुर में, उदयपुर नागौर में, बीकानेर अजमेर में और बाड़मेर अजमेर में। जब हमने इस टॉपिक को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक खारे पानी की जो झीलें हैं राजस्थान में नागौर जिले में है साथियों, और सर्वाधिक मीठे पानी की जो झीलें हैं वो कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है। तो खारे पानी की सर्वाधिक तो नागौर में और मीठे पानी की सर्वाधिक उदयपुर में। तो नागौर और उदयपुर, उदयपुर नागौर नहीं, क्योंकि पहले खारा पानी की पूछा जा रहा है, इसलिए पहला विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में सही है। दूसरा नहीं होगा, ओनली पहला ही विकल्प आपके सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 3 क्या है? राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है डिडवाना, पंचपदरा, सांभर और लूणकरण सर। देखो, खारे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान में पढ़ा रखा है आपको अच्छी तरह से। तो ये कहाँ पर है साथियों? ये कौन सी है और कहाँ पर है? तो ये खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो सांभर झील है और ये कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है साथियों? ये जयपुर में है। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 3 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4 क्या पूछा जा रहा है? देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 है सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक उत्पादित किस झील में होता है? डिडवाना में, पंचपदरा में, सांभर में और लूणकरणसर में। तो देखो, सर्वश्रेष्ठ की बात की जा रही है। भाई नमक उत्पादन हो सकता है सभी में हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य जो सबसे बेस्ट हो खाने के लिए साथियों, वह नमक जिस झील में उत्पादित होता है उस झील के बारे में आपको बताना है। तो वो झील है आपके पंचपदरा झील साथियों। कौन सी झील है? पंचपदरा झील है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक उत्पादित होता है। इस झील में जो नमक होता है साथियों 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा उसमें पाई जाती है। और ये पंचपदरा झील कहाँ पर है? बाड़मेर में है। तो ये भी याद रखना है कि पंचपदरा झील बाड़मेर में है। इसमें सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक उत्पादित होता है और इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? 98%। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा चौथे प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 5 है साथियों। क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न 5 में किस झील में सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है, इसलिए इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है? नावा झील, कावोद झील, डेगाना झील और डिडवाना झील। तो देखो, सोडियम क्लोराइड के स्थान पर क्या पाया जा रहा है? सोडियम सल्फेट। तो नमक बनाने के लिए देखो, खाने योग्य नमक बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का होना जरूरी है। अगर उसमें झील में मतलब उसमें पानी में सोडियम सल्फेट है सोडियम क्लोराइड की जगह, तो आप उसका जो नमक है खा नहीं सकते हो। और ऐसा किस झील में है साथियों? तो ऐसा डिडवाना झील में है, जो कि नागौर में है। कहाँ पर है? नागौर में है। यहाँ का जो नमक है साथियों, मतलब सॉरी, यहाँ का नमक क्या, ये जो झील है इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा नहीं है बल्कि सोडियम सल्फेट की है। इसलिए इसके नमक का प्रयोग खाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि रंग रोगन के लिए, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री इत्यादि के लिए किया जाता है। तो फोर्थ विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
छठा प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 6। सांबर झील से भारत का नमक उत्पादित होता है 7.8%, 8.4%, 8.1% और 8.7%। तो देखो सांबर झील के बारे में हमने ऊपर भी देखा था साथियों। सांबर झील राजस्थान के जयपुर में स्थित है और यह खारे जो पानी की झील होती है उसमें सबसे बड़ी झील है और इसमें संपूर्ण भारत का 8.7% कितना 8.7% नमक का उत्पादन होता है। किस झील से? सांबर झील से। तो विकल्प 4 आपके छठे प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 8.7% सही है, पढ़ा रखा है इसको भी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। आपके 7वां प्रश्न, इनमें से असुमेलित है ताल छापर झील चूरू, कुचामन झील नागौर, फलोदी झील बाड़मेर और पोखरण झील जैसलमेर। तो जो आपको असुमेलित यहाँ पर लग रहा है उसका चयन प्रश्न नंबर 7 में करना है। देखिएगा मतलब असुमेलित मतलब गलत देखना है आपको। तो जो आपके पहला विकल्प है ताल छापर झील, ये चूरू में ही है, खारे पानी की झील है। कुचामन झील नागौर में है, खारे पानी की झील है। लेकिन फलोदी झील बाड़मेर में नहीं है। फलोदी झील कहाँ पर है साथियों? जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। तो फिर ये क्या हुआ? असुमेलित हुआ। ये भी खारे पानी की झील है। और पोखरण झील भी जैसलमेर, ये भी खारे पानी की झील है। तो चौथा, दूसरा और पहला विकल्प तो सुमेलित है, लेकिन तीसरा विकल्प सुमेलित नहीं है। अतः फलोदी झील बाड़मेर क्या है? असुमेलित। फलोदी झील कहाँ है? जोधपुर में है। क्लियर है सभी के? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रश्न में। तो 7वें प्रश्न में थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 8 क्या है साथियों? डिडवाना झील में नमक उत्पादित करने वाली निजी संस्थाओं को कहा जाता है रावल, देवल, कावल और नेवल। तो क्या कहा जाता है? डिडवाना झील में जो नमक उत्पादित करने वाली निजी संस्था, ठीक है, प्राइवेट जो संस्था है, उसको किस नाम से जाना जाता है? 8वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, उन निजी संस्थाओं को देवल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देवल के नाम से। पढ़ा रखा है ये भी आपको, ठीक। तो सेकंड विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। आपके 9वां प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न संख्या 9, किस झील में नमक उत्पादन का कार्य खारवेल जाति के लोगों द्वारा रेस्टा पद्धति का प्रयोग करके मोरलिस झाड़ी की सहायता से नमक का उत्पादन किया जाता है? पंचपदरा झील में, लूणकरणसर झील में, नावा झील में और कावोत झील में। तो 9वें प्रश्न में बताओ भाई राइट आंसर कौन सा रहेगा? नमक उत्पादन का कार्य कौन सी जाति कर रही है? खारवेल जाति कर रही है। कौन सी पद्धति द्वारा? रेस्टा पद्धति द्वारा। किसकी सहायता से? मोरली झाड़ी की सहायता से। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। ये ऐसा जो कार्य नमक उत्पादन के लिए किया जाता है वो पंचपदरा झील है। कौन सी झील है? पंचपदरा। और इसके बारे में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक का उत्पादन होता है। पिछले प्रश्नों में हमने देखा था ना। तो विकल्प 1 आपके 9वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। आपके 10वां प्रश्न, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने, वासुदेव चौहान ने, सवाई प्रताप सिंह ने और राणा मोकल ने। तो देखो प्रश्न संख्या 10 में सांबर झील जो जयपुर में स्थित है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसमें संपूर्ण भारत का 8.7% नमक का उत्पादन होता है, इस झील का निर्माण चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था साथियों 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में इस झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। तो 10वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। आपके 11वां प्रश्न है, लूणकरणसर झील कहाँ स्थित है? अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। तो देखो पढ़ा रखा है, लूणकरणसर झील अजमेर में नहीं है, गलत है। जोधपुर में भी नहीं है, गलत है। बीकानेर या बाड़मेर। तो 11वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, देखिए लूणकरणसर झील कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। कहाँ? बीकानेर में। 11वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। खारे पानी की झील है लूणकरणसर भी। तो 12वां प्रश्न, सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 1970 में, 1980 में, 1990 में और 1985 में। प्रश्न संख्या 12 में बताइएगा कब किया गया सांबर झील को रामसर साइट में शामिल? तो इसका जो सही उत्तर है कब किया गया साथियों? 1990 में किया गया। देखो राजस्थान में दो ही ऐसे स्थान हैं जिनको रामसर साइट में जो वर्तमान में शामिल है। एक तो आपके सांबर झील है जिसको 1990 में किया गया था, और एक आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ठीक है, केवलादेव
सुना होगा ना आपने इसका भी नाम। तो ये दोनों ही स्थान हैं जो रामसर साइट में शामिल है राजस्थान में। विकल्प 3 आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 13 को देख लेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 13, कावोद झील कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में और जोधपुर में। 13वें प्रश्न में अगर हम देखें तो देखो कावोद झील एक खारे पानी की झील है और यह राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर में। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 13वें प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। तो आपके 14वां प्रश्न, डेगाना झील कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में और नागौर में। 14वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? देखो डेगाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर में। हमने देखा था कि खारे पानी के सर्वाधिक जिले कौन से जिले में है साथियों? कौन से जिले में? नागौर में। देखा था पहले ही प्रश्न में इस चीज को। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न संख्या 14 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। आपके 15वां प्रश्न, किस झील का वर्णन कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में किया? पीएमपुरी झील, नावा झील, डिडवाना झील और लूणकरणसर झील। तो देखो जिस झील का वर्णन कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अपनी पुस्तक में किया गया वो झील है पीएमपुरी झील। कहाँ पर है ये? जैसलमेर में है साथियों। ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर में। और ये भी एक खारे पानी की झील है। 15वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट जैसलमेर में नहीं है, सीकर में है। ये सीकर में है ना, गलती हुई इसके लिए माफी चाहता हूँ। कहाँ पर है पीएमपुरी झील? सीकर में है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 16 को देख लेते हैं। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 16 को, सांबर झील के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन देखना है सांबर झील के बारे में। तो विकल्प 1 है नमक उत्पादन की पद्धति, क्यार पद्धति है इसमें। इस झील में मेंथा प्लस रूपनगढ़ प्लस खारी प्लस खंडेला प्लस मेघना नदी गिरती है। इसे देवयानी तीर्थ या तीर्थों की मामी भी कहते हैं। और इस झील के किनारे ही अकबर व आमेर की राजकुमारी हरकाबाई का विवाह हुआ था। तो बताइए कौन सा कथन आपको सांबर झील के बारे में असत्य लग रहा है साथियों? 16वें प्रश्न में राइट आंसर देखें तो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसे देवयानी तीर्थ तो कहते हैं लेकिन तीर्थों की मामी नहीं, तीर्थों की नानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी कहा जाता है। किस झील को? सांबर झील को। नमक उत्पादन की पद्धति कौन सी है? यहाँ क्यार पद्धति है। कौन कौन सी नदियां इसमें आकर गिरती है? मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और मेघना। और इस झील के किनारे ही अकबर और आमेर की जो राजकुमारी थी हरकाबाई, इनका विवाह हुआ था। तो चौथा विकल्प, दूसरा विकल्प और पहला विकल्प ये तो सही है, लेकिन तीसरा विकल्प यह गलत दे रखा है। इसलिए आपके प्रश्न संख्या 16 में थर्ड विकल्प सही है, क्योंकि आपको कैसा कथन देखना था? असत्य कथन देखना था। थर्ड विकल्प सही रहेगा 16वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 17वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17 है, नावा झील कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, दौसा में और नागौर में। 17वें प्रश्न में बताओ राइट आंसर। नावा झील की बात की जा रही है साथियों। नावा झील एक खारे पानी की झील है और ये आपके नागौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागौर में स्थित है। तो विकल्प नंबर 4 आपके सही रहेगा। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पर हैं? नागौर में है साथियों। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की। तो 18वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18, जयसमंद झील है खारे पानी की, मीठे पानी की, आधी खारी आधी मीठी और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जयसमंद झील इनमें से कौन सी झील है? खारे पानी की है, मीठे पानी की है या फिर दोनों या कोई नहीं? तो राइट आंसर कोई नहीं तो होगा नहीं। देखो ये खारे पानी की झील नहीं है जयसमंद, बल्कि जयसमंद एक मीठे पानी की झील है जो राजस्थान के उदयपुर में जिले में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में। साथियों आधी खारी आधी मीठी तो ये कोई झील नहीं बल्कि ये तो नदी है। कौन सी? लूनी नदी, जो आधी खारी आधी मीठी नदी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ विकल्प 2 आपके सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न में सेकंड विकल्प। 19वां प्रश्न, तो देखो 2 बार 18वां प्रश्न टाइप हुआ तो अच्छी बात है। 31 प्रश्न हो गए आपके कुल प्रश्न। राज प्रशस्ति कौन सी झील के किनारे स्थित है? राजसमंद झील, डेबर झील, आना सागर झील और स्वरूप सागर झील। देखो राज प्रशस्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये डेबर झील के किनारे नहीं है बल्कि राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति स्थित है और राजसमंद झील राजस्थान के राजसमंद में स्थित है। विकल्प 1 आपके 18वें प्रश्न में सही है। और भी प्रश्न बनेंगे राज प्रशस्ति से,
तो अभी मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं इसके बारे में, नहीं तो फिर प्रश्नों में मज़ा नहीं आएगा। विकल्प 1 आपके 18वें प्रश्न में सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 19वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 19 क्या है? राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, मेवाड़ी, मारवाड़ी और संस्कृत। तो साथियों, राज प्रशस्ति इनमें से जिस भाषा में लिखी गई है वह कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति को लिखा गया है और इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। क्या क्या उत्कीर्ण है? मेवाड़ का इतिहास इसमें उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति के बारे में बात करें तो रणछोड़ भट्ट इसके लेखक है और यह विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है। और लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट है। और साथियों, कौन सी झील के किनारे हैं? राजसमंद झील के किनारे हैं। राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो 20वां प्रश्न, राजसमंद झील के संबंध में असत्य कथन है। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी पर करवाया। इस झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। राज्य सरकार द्वारा धार्मिक दृष्टि से पुष्कर झील के समान पवित्र झील घोषित किया गया और इस झील का दक्षिणी भाग नौचौकी कहलाता है। तो ये तो एक ही प्रश्न 2 बार टाइप हुआ। चलो कोई दिक्कत नहीं हो, तो आपको क्या देखना है? असत्य कथन देखना है। तो 20वें प्रश्न में अगर हम देखें तो साथियों, निर्माण राज सिंह ने करवाया राजसमंद का और गोमती नदी पर, कोई दिक्कत नहीं है। इस झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। राज्य सरकार द्वारा धार्मिक दृष्टि से पुष्कर झील के समान पवित्र झील घोषित है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। लेकिन इस झील का दक्षिणी भाग नहीं, क्योंकि ऊपर ही मैंने बता दिया कि ये सत्य, तो फिर ये क्या कहलाएगा? असत्य। दक्षिणी भाग नौचौकी नहीं कहलाता है साथियों, बल्कि इसका उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। अतः चौथा विकल्प क्या है? यहाँ पर असत्य कथन है। 20वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21 क्या है? किस झील में आयड़ नदी गिरकर बेड़च के नाम से निकलती है? फतेह सागर झील में, उदय सागर झील में, आना सागर झील में और स्वरूप सागर झील में। जब हमने नदियों का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके आयड़ नदी है इसका उद्गम उदयपुर से होता है और उदयपुर में एक झील पड़ती है साथियों। कौन सी झील? उदय सागर। इस झील में ये आयड़ नदी गिरकर इसके जब आगे जाती है तो उस झील के आगे इस नदी को बेड़च के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा किस झील में होता है? उदय सागर झील में होता है। अतः सेकंड विकल्प आपके 21 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट 22वां प्रश्न क्या है? आपके प्रश्न नंबर 22। लेकिन ये जो आपके उदय सागर झील है इसका निर्माण भी आपको याद रखना है। उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह ने करवाया था साथियों। कब करवाया था? 1559 ईस्वी में करवाया था। तो सेकंड विकल्प ही 21वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न क्या है आपके? फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा जय सिंह ने, महाराणा फतेह सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने और महाराणा प्रताप ने। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों है? क्योंकि इस प्रश्न में हम गलत ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांसेज है। हम क्या करते हैं? फतेह सागर झील नाम देखते ही कि भाई महाराणा फतेह सिंह ने करवाया, लेकिन साथियों 22वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा महाराणा जय सिंह। फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया और महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, इसका जीर्णोद्धार करवाया। अतः महाराणा फतेह सिंह को के नाम पर इस झील का नाम रखा गया था। तो बाकी यहाँ पर निर्माण करवाया ये पूछा है तो जय सिंह आपका सही उत्तर है 22वें में। फतेह सिंह ने तो क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। ये भी मैंने यहाँ लिख दिया है साथियों। चलिए 23 की ओर बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न, पिचोला झील के संबंध में असत्य कथन है। आपको असत्य कथन देखने हैं। 5 विकल्प रख दिए मैंने इस प्रश्न में, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि नॉलेजेबल चीज़ें अगर ऐड होती है तो उसका नॉलेज ही बढ़ता है आपके। वैसे विकल्प तो 4 ही रहते हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें नॉलेज ही आपका बढ़ेगा। पिचोला झील के संबंध में असत्य कथन है। विकल्प देखिए, इसका निर्माण राणा लाखा के समय 1387 में, यहाँ कुंभा नहीं, राणा लाखा के समय एक चीतर चिड़ीमार बंजारे के द्वारा करवाया गया। दूसरा है, इस झील में सीसारामा व बूजरा नदियाँ गिरती है। तीसरा है, यह झील उदयपुर की सबसे प्राचीन झील है। चौथा है, इस झील में देश की दूसरी सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई। और 5वां है, यहाँ पर जग मंदिर महल, जग निवास महल और बागौर की हवेली स्थित है। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ आए हैं। तो देखो, राणा लाखा के समय 1387 में एक बंजारा था, चीतर चिड़ीमार नाम उसका था साथियों, इसने बिल्कुल इस झील का निर्माण करवाया। सीसारामा व बूचरा नदियाँ इसमें आकर के गिरती है। उदयपुर की सबसे प्राचीन झील भी है और यहाँ जग मंदिर, जग निवास महल व बागौर की हवेलियाँ स्थित है। लेकिन यहाँ
इस झील में देश की दूसरी नहीं, देश की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई थी। कौन सी झील में? पिछोला झील में। तो 23वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपके सही रहेगा। कौन सा? चौथा विकल्प साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 24, पिछोला झील व फतेहसागर झील को कौन सी झील जोड़ती है? तो विकल्प है उदय सागर, राजसमंद, स्वरूप सागर, जयसमंद। तो जो पिछोला झील है और जो फतेहसागर झील है, दोनों ही कहाँ पर स्थित है? दोनों ही आपके उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। अब साथियों, इन दोनों झीलों को जोड़ने का कार्य जिस झील के द्वारा किया जाता है वो कौन सी झील है? आपके स्वरूप सागर, जिसका निर्माण स्वरूप सिंह के द्वारा, महाराणा स्वरूप सागर महाराणा स्वरूप सिंह ने स्वरूप सागर झील का निर्माण करवाया था साथियों। और ये उदयपुर की पिछोला और फतेहसागर झील को जोड़ने का कार्य करती है। तो 24 में आपके थर्ड विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 25 क्या है? देखो, महाराणा स्वरूप सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था, ये तो मैंने आपको बता दिया। 25वां प्रश्न, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? फाइसागर, पुष्कर, फतेहसागर और पिछोला। तो भाई पुष्कर ये तो आपके अजमेर की झीलें हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ी ही नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं है। पिछोला, फाइसागर भी नहीं पढ़ी है, फतेहसागर और पिछोला, इनमें से आपका एक सही उत्तर होगा। तो 25वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, नटनी का चबूतरा जिस झील के किनारे स्थित है वो है आपके पिछोला झील। कहाँ पर है? उदयपुर में है साथियों। कहाँ पर है ये? उदयपुर में है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नटनी के चबूतरा वाला। फोर्थ विकल्प 25 में सही है। नेक्स्ट 26 की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, फतेहसागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में, राजसमंद में, अजमेर में और चित्तौड़गढ़ में। तो बताओ भाई 26 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? 26वें प्रश्न में जो सही आंसर होगा साथियों, फतेहसागर राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। अगर हम इसकी बात करें तो इस झील का निर्माण, कौन सी झील का निर्माण? फतेहसागर झील का निर्माण जयसिंह द्वारा 1688 में देवाली गांव में करवाया गया, इसलिए इसे देवाली तालाब भी कहते हैं। और इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी, अतः इसे कनॉट बांध भी कहते हैं। अब इसको फतेहसागर झील क्यों कहते हैं? क्योंकि फतेह सिंह ने इसका क्या किया था? पुनर्निर्माण किया था। विकल्प 1 सही रहेगा 26 में। नेक्स्ट 27 की ओर बढ़ेंगे। 27वां प्रश्न देख लेते हैं। डेबर झील में कुल कितने टापू हैं? 3 टापू है, 5 टापू है, 7 टापू है और 9 टापू है। तो देखो, जो डेबर झील है ये आपके जो जयसमंद झील है ना, जयसमंद झील साथियों, जयसमंद झील को ही डेबर झील कहते हैं और यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है साथियों। इसमें कुल टापुओं की संख्या पूछी तो कुल टापुओं की संख्या इसमें 7 है, जिसमें सबसे बड़ा जो टापू है उसको बाबा का भांगड़ा कहते हैं और सबसे जो छोटा जो टापू है उसको प्यारी कहा जाता है। तो विकल्प आपके 3 सही है, 7 टापू है कुल। ठीक है, 27 में थर्ड विकल्प सही है। 28 को देखते हैं तो 28वां प्रश्न, जयसमंद झील के संबंध में असत्य कथन है, इसको डेबर झील भी कहते हैं। सही है ये तो। महाराणा जयसिंह द्वारा इस झील का निर्माण 1685 से 91 के मध्य गोमती नदी को रोककर करवाया था, ये भी सही है। जयसमंद झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल सही है। इसका क्षेत्रफल 56 वर्ग किलोमीटर है, ये गलत है साथियों। क्यों? क्योंकि जयसमंद झील का जो क्षेत्रफल है वो 55 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 55 वर्ग किलोमीटर है। तो फोर्थ विकल्प 28 में सही है। नेक्स्ट 29 आज का सेकंड लास्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपके 29वां प्रश्न साथियों, और जितने प्रश्न सही होते हैं उसका 1/3 कम कर लेना। जैसे 25 प्रश्न सही हुए और 5 प्रश्न यहाँ पर गलत हुए तो 5 का 1/3 करके फिर वो आपका स्कोर रहेगा साथियों। 30 में से 25 क्लियर, 30 में से मतलब 25 राइट हुए तो स्कोर 25 नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग है यहाँ पर। 29वां प्रश्न है, जयसमंद झील पर कौन सा दर्शनीय स्थल नहीं है? रोटी रानी का महल, नर्मदेश्वर शिवालय, चित्रित हवा महल और जग निवास। तो देखो, जो जयसमंद झील है इसमें रोटी रानी का महल स्थित है, नर्मदेश्वर शिवालय है, चित्रित हवा महल है, लेकिन जग निवास नहीं है साथियों। क्यों? क्योंकि जग निवास कौन सी झील पर है? पिछोला झील पर है। कौन सी झील पर है? पिछोला झील पर। तो 29वें में आपके चौथा विकल्प सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए अंतिम और 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डेबर झील में गोमती नदी के अलावा कौन सी 2 नदियां जलापूर्ति करती है? छाबरी व केलवा, बेड़च व माही, साबरमती व बनास और लूनी व जोजरी। तो डेबर झील में गोमती नदी के अलावा जो 2 नदियां जलापूर्ति करती है वो है आपके झाबरी व केलवा नदी। फर्स्ट विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। तो ये कंप्लीट होता है आज का टेस्ट। कमेंट करके जाइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, कैसे प्रश्न लगे। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में साथियों।